राधे राधे। कल हमने यहाँ पर छोड़ा था, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही हर द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बाहरी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन का क्रमश छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णतया परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णतया यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोग भी दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे रहते हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिस मनुष्य कृष्ण भावना व्रत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद समस्त हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। राधे राधे। हमें रोजाना 1 से 2 श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। गृहस्थ में रहकर भी हमें भागवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ, कल मैं यहाँ से पढ़ूँगी। कौन सा श्लोक है? श्लोक नंबर 33 और इस गीता का नाम है श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। हमें अपने घर में एक ग्रंथ भी रखना चाहिए और उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। कहते हैं कि ग्रंथ जब घर में ग्रंथ कोई खुलता है तो हमारे घर में बरकत, सब चीज़ बहुत सरल और हो जाती है।